जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आज देखेंगे हम एआई का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 तक देख चुके थे, जिसमें टोटल हुआ था 30 क्वेश्चन। तो आज देखेंगे हम 31 नंबर से। ठीक है। तो ये बिहार स्टेट के लिए महत्वपूर्ण होगी, और प्लस बीपीसी ट्री। बीपीसी ट्री में 3.0 में इससे 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है। तो मे भी चांसेस है 4.0 में अप्रॉक्स 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, बिकॉज बिहार स्टेट में इससे अप्रॉक्स 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। तो आज देखेंगे हम पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका था। तो स्टार्ट करते हैं, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके, ये ध्यान में रख लेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन नंबर 31 नंबर से। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन एआई। ठीक है। ये आपका होमवर्क भी था। 31 नंबर ये होमवर्क भी था। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम, कहता है क्या प्राइमरी गोल क्या है एनएलपी का एआई में। ठीक है। एआई में प्राइमरी गोल क्या है एनएलपी का। एनएलपी क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए, टीचिंग कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। ऑप्शन बी, सिमुलेटिंग ह्यूमन लाइक फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन तो नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी, क्रिएटिंग वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट्स, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन ए बनेगा। टीचिंग कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। तो राइट आंसर यहाँ बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 32 नंबर। In AI, what is the term for a network of interconnected artificial neurons used in deep learning? दिया गया है डीप लर्निंग। ऑप्शन ए, एक्सपर्ट सिस्टम। ऑप्शन बी, फाजी लॉजिक। एंड ऑप्शन सी, न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है। ऑप्शन डी, मशीन लर्निंग। यहाँ कहता है क्वेश्चन क्या, इन एआई व्हाट इज द टर्म फॉर ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क्स। ऑप्शन बनता है यहाँ पर सी। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। यस। नेक्स्ट, 33 नंबर। याद रखिए, हम लोग देख रहे हैं, रिवीजन क्लास देख रहे हैं, याद रखेंगे। ठीक है। तो और जो थ्योरी क्लास है, सिर्फ फिलहाल डीबीएमएस का ही सिर्फ हुआ है, और डीबीएमएस का भी टोटल कंप्लीट नहीं हो पाया है, ये ध्यान रखेंगे। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ रिवीजन क्लास। तो आप खुद कितना सही कर पाते हैं, ये टोटल आज हम देखेंगे 30 क्वेश्चन। तो उन 30 क्वेश्चन में टोटल आप कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे आप, खुद से आप कितना सही कर पाए हैं। यस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। इनमें कौन सा एआई का एप्लीकेशन नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है, नॉट। ओके। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ये तो है ही। चैटबॉट्स भी आपका है। LIDAR। अच्छा, LIDAR होता क्या है? याद रखेंगे, लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, याद रख लेंगे। लाइट लाइट डिटेक्शन, DETECTION, एंड रैगिंग हो जाएगा। तो ये फुल फॉर्म को ध्यान में रख लेंगे। ठीक है। तो ये सभी तो यूज होता ही है। डीबीएमएस, डीबीएमएस ये आपका एआई एप्लीकेशन ये नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ बनता है ऑप्शन डी। ऑप्शन है बन जाएगा डी, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। नेक्स्ट, 34 नंबर। द वेस्ट एआई एजेंट इन इज वन विच। ठीक है। बताना है वेस्ट एआई एजेंट। ऑप्शन ए, नीड्स यूजर इनपुट्स फ्रॉम फॉर सोल्विंग एनी प्रॉब्लम। एंड ऑप्शन बी, कैन सोल्व ए प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। बिना ह्यूमन इंटरवेंशन किए हुए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ऑप्शन सी, नीड ए सिमिलर एक्सप्लेनरी प्रॉब्लम इन इट्स नॉलेज बेस। नहीं, यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। कैन सोल्व ए प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन
विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, द मेन टास्क ऑफ एन ए आई एजेंट आर। ए आई एजेंट का मेन टास्क क्या है? ऑप्शन ए इनपुट एंड आउटपुट देना, ऑप्शन बी मोमेंट एंड ह्यूमनली एक्शंस। ह्यूमन तो होगा नहीं यहाँ पर, 1 सेकेंड, यस, एंड प्रिसीविंग थिंकिंग एंड एक्टिंग ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अनुसार प्रिसीविंग करना, थिंक करना, एक्टिंग करना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। यस। नेक्स्ट 36 नंबर, व्हाट इज बिग ए आई। अब बिग ए आई क्या है? ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज यूजिंग mental models implemented on a computer. Okay. Option B the embodiment of human intellectual capabilities within a computer. Option C a set of computer programs that produce output that would be considered to reflect intelligence if it were generated by human. एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो बताना इनमें से बिग एआई क्या है? द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज यूजिंग मेंटल मॉडल्स इंप्लीमेंटेड ऑन ए कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा आपका, देख लीजिएगा, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 हम। 37 क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एआई refers to systematic search through a range of action to reach some predefined goal या solution. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, रीजनिंग, लर्निंग। Which of the following components of AI refers to systematic search through a range of action to reach some predefined goal या solution? तो ये आपका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 38 नंबर, इन ए आई इनफॉर्म सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड ए सर्च। ठीक है, एआई में इनफॉर्म्ड सर्च ऑल्सो कॉल्ड क्या होता है? ऑप्शन ए डायनेमिक, ऑप्शन बी ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन सी नॉन ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन सी नए। तो याद रखेंगे यहां पर दिया गया है, यहां पर दिया गया इनफॉर्म्ड सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूरिस्टिक सर्च, मीन्स ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 39 नंबर, Which of the following is a type of AI? इनमें कौन सा AI का टाइप है? ऑप्शन ए रिएक्टिव मशीन्स, ये तो है ही, लिमिटेड मेमोरी, ये भी है, सेल्फ अवेयर AI। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, बिकॉज ये सभी AI के टाइप हैं, ये ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है क्या, अनलिमिटेड मेमोरी। ठीक है, अनलिमिटेड मेमोरी, तो ये आप ध्यान में रख लेंगे, लिमिटेड मेमोरी होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट 40 नंबर, which subfield of AI focus on teaching machines to improve their performance on a specific task by learning from data and experience? Option A expert system, option B NLP means natural language processing, option C machine learning, option D computer vision। Which subfield of AI, बताना है AI का सबफील्ड क्या होगा? फोकस ऑन टीचिंग मशीन, जो फोकस करता है टीचिंग मशीन ऑन टू इंप्रूव दियर परफॉर्मेंस ऑन ए स्पेसिफिक टास्क। देखिए स्पेसिफिक टास्क आ गया, वाई लर्निंग फ्रॉम डेटा एंड एक्सपीरियंस इज द मशीन लर्निंग। क्या हो जाएगा? मशीन लर्निंग। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 41 नंबर, which AI application involves the development of algorithms that can make a stock market, okay, predictions and financial decision based on data analysis, sentiment analysis, algorithmic trading, and option C natural language processing, option D computer vision। ठीक है, कंप्यूटर विजन।
तो यहाँ पर दिया गया AI एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम्स दैट कैन मेक स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन एंड फाइनेंशियल डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस इज द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 42 नंबर, which of the following are the approaches to AI? इनमें कौन सा AI का अप्रोचेज है? अप्लाइड अप्रोच, अच्छा अप्लाइड में क्या देखे थे, फेस रिकॉग्निशन, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, ऑप्शन सी वीक अप्रोच। तो ये सभी AI का टाइप ही है, ध्यान रख लेंगे। तो इनमें कौन सा बताया गया है, फॉलोइंग आर द अप्रोच टू AI। तो सभी AI का अप्रोच है, यहाँ पर राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। ये सभी AI का अप्रोच है, ध्यान रखेंगे। अप्लाइड अप्रोच, स्ट्रॉन्ग अप्रोच, वीक अप्रोच। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर, द रियल ब्रेन, ओके, द रियल ब्रेन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इज रेफर्ड टू एज। ऑप्शन ए नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, ऑप्शन बी द एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी रिकर्सिव टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी बबल मेमोरी। The real brain of an AI system is referred to as नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, द एक्सपर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर राइट आंसर द एक्सपर्ट सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा, द एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर, AI इज अबाउट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट। ऑप्शन ए प्लेइंग ए गेम ऑन कंप्यूटर, ओके। ऑप्शन बी मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग ऑन मशीन विथ योर ऑन इंटेलिजेंस। ठीक है। तो देखिए, प्रोग्रामिंग ऑन मशीन विथ योर ऑन इंटेलिजेंस, ये तो आपका AI है ही नहीं। ठीक है, ये तो AI तो है ही नहीं। प्लेइंग ए गेम ऑन ए कंप्यूटर, ये तो देखिए मेन रूप से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंस। मशीन को क्या करना, बहुत ही इंटेलिजेंट बनाना, AI के बारे में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। यस। नेक्स्ट, इन AI व्हाट इज द ट्यूरिंग टेस्ट यूज टू इवेल्युएट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स? ऑप्शन बी स्पीच रिकॉग्निशन एक्यूरेसी, ऑप्शन सी ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस इन मशीन, ऑप्शन डी कंप्यूटर विजन मॉडल्स। ट्यूरिंग टेस्ट क्या हो जाएगा, ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस इन मशीन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर, which of the following AI types focus on the development of system that can perform tasks requiring human-like perception and reasoning? Option A, uh, artificial intelligence, sorry, artificial general intelligence means AGI। अच्छा ओके, AGI दिया गया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग AI, नैरो AI, वीक AI। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, AI टाइप्स कौन सा होगा, फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम डेट कैन परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन लाइक परसेप्शन एंड रीजनिंग। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन AGI हो जाएगा, मीन्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, इन which of the following AI applications does a machine analysis and understand language, okay, and speeches as it is spoken? फजी लॉजिक, जेनेटिक एल्गोरिथम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन सी तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट 48 नंबर, what is the primary challenge associated with the use of autonomous AI system in critical applications such as autonomous vehicle and medical diagnosis? प्राइमरी चैलेंज क्या होगा एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ ऑटोनोमस AI सिस्टम इन क्रिटिकल एप्लीकेशन, ओके, जैसे कि ऑटोनोमस व्हीकल या मेडिकल डायग्नोसिस में। तो ऑप्शन ए लैक ऑफ कंप्यूटेशनल पावर, ये तो
राइट आंसर होगा नहीं। इथिकल कंसिडरेशन एंड सेफ्टी कंसर्न, डिफिकल्टी इन डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करने में डिफिकल्ट, हाई एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी हाई कंजप्शन करता है नहीं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी बन जाएगा, इथिकल कंसिडरेशन एंड सेफ्टी कंसर्न, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 49 नंबर, व्हाट कुड पॉसिबली बी द इन्वायरमेंट ऑफ ए सैटेलाइट इमेज एनालिसिस सिस्टम? ऑप्शन ए कंप्यूटर्स इन स्पेस एंड अर्थ, ये तो बात सही है, ठीक है। एंड ऑप्शन बी क्या कहता है, इमेज कैटेगराइजेशन टेक्निक, स्टैटिकल डेटा ऑन इमेज पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू एंड हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, 50 नंबर, which type of AI is designed to perform a single task and operate within a limited domain? देखिए यहां पर क्या कहता है, सिंगल टास्क एंड ऑपरेट विद इन ए लिमिटेड डोमेन, ठीक है, लिमिटेड डोमेन। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एआई, ऑप्शन बी नैरो एआई, सुपर इंटेलिजेंट एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो क्या कहता है, सिंगल टास्क एंड ऑपरेट विद इन ए लिमिटेड डोमेन इज ए नैरो एआई, क्या हो जाएगा, नैरो एआई। तो ऑप्शन बनते हैं यहाँ पर बी, यस। नेक्स्ट, 51 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई? इनमें कौन सा एआई का ब्रांच है? ऑप्शन ए मशीन लर्निंग, ऑप्शन बी साइबर फोरेंसिक, ऑप्शन सी नेटवर्क डिजाइन, फुल स्टैक डेवलपर। देखिए मेन रूप से पूछा गया आपको एआई का ब्रांच, साइबर फोरेंसिक ए तो ब्रांच तो एआई का तो है ही नहीं, ध्यान रखेंगे। नेटवर्क डिजाइन करना ये भी आप, यहाँ पर देखिए मेन रूप से हो जाएगा ऑप्शन ए मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज द ब्रांच ऑफ एआई, यस। नेक्स्ट, 52 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एआई? स्ट्रॉन्ग एआई का कैरेक्टरिस्ट क्या होगा? इट कैन थिंक एंड रीजन लाइक ह्यूमन, ऑप्शन बी इट कैन परफॉर्म टास्क बट लाइक कंसिस्टेशन, एंड ऑप्शन सी इट कैन ऑपरेट विदाउट ह्यूमन इनपुट। ये तो है ही नहीं, बिना ह्यूमन इनपुट दिए हुए। इट कैन परफॉर्म टास्क बट लाइक, इट कैन परफॉर्म टास्क बट लाइक, लाइक यहाँ होगा यहाँ पर, इट कैन थिंक एंड रीजन लाइक ह्यूमंस, ह्यूमन की तरह क्या करता है, ये थिंक करता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, 53 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए आई एजेंट? इनमें कौन सा ए आई एजेंट का टाइप नहीं है? जब भी नहीं आए उसे इंडिकेट जरूर कर ले, ठीक है। टाइप नहीं है, लर्निंग ए आई एजेंट, ग्लोल सॉरी गोल वेस्ट ए आई एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स ए आई एजेंट, यूनिटी वेस्ट ए आई एजेंट। देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए टाइप नहीं है तो ये तो है ही टाइप, ये भी है, सिंपल भी है। यूनिटी नहीं, यूटिलिटी हो सकता था, यूनिटी नहीं यूटिलिटी, यू यूटिलिटी, यू टी आई एल आई सी डबल एल आई टी वाई, तो क्या हो जाएगा, यूटिलिटी वेस्ड ए आई एजेंट, ये हो सकता था। अच्छा एक और होता है क्या, मॉडल, मॉडल वेस्ड ए आई एजेंट, तो ये सभी ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल 5 होते हैं, लर्निंग, गोल, सिंपल, यूटिलिटी और एक क्या था, मॉडल। नेक्स्ट, 54 नंबर, which AI technique involves a process of trial and error? Okay, trial and error, where algorithms evolve and improve over time to solve complex problem. ऑप्शन ए
एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन बी जेनेटिक एल्गोरिदम्स, ऑप्शन सी एनएलपी, ऑप्शन डी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, कहता है क्या, एआई टेक्निक इन्वॉल्व्स ए प्रोसेस of trial and error where algorithm evolve and improve over time to solve complex problem। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक एल्गोरिदम। ठीक है, ऑप्शन है बनता है बी, जेनेटिक एल्गोरिदम्स। नेक्स्ट 55 नंबर, which of the following are the appropriate levels for a knowledge based AI agent? ऑप्शन ए नॉलेज लेवल, ऑप्शन बी लॉजिकल लेवल, ऑप्शन सी इम्प्लीमेंटेशन लेवल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देव। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है क्वेश्चन क्या, ध्यान में रख लेंगे, एप्रोप्रिएट लेवल फॉर ए नॉलेज वेस्ट ए आई एजेंट। ठीक है, ऑप्शन ए नॉलेज लेवल, ये तो है ही नॉलेज, लॉजिकल लेवल भी हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल। यहाँ पर कहते हैं राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देव। यहां पर राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट 56 नंबर, विच एआई टेक्निक इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल एजेंट्स। देखिए यहां पर कहता है क्या, क्रिएशन ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्चुअल एजेंट्स या कैरेक्टर डेट कैन इंटरेक्ट विथ यूजर्स इन वर्चुअल इन्वायरमेंट या गेम। वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन बी एर्गुमेंट्स रियलिटी, या अवतार्स एंड रोबोटिक्स। यहां पर देखिए राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट 57 नंबर, which AI subfield focus on creating algorithm and models that can inference and predictions based on incomplete या certain information। ऑप्शन ए मशीन लर्निंग, ऑप्शन बी फजी लॉजिक, ऑप्शन सी एनएलपी, ऑप्शन डी एक्सपर्ट सिस्टम। यहाँ पर कहता है क्या, ए आई बताना है सब फील्ड, ए आई सब फील्ड जो फोकस करता ऑन क्रिएटिंग एल्गोरिदम एंड मॉडल्स डेट कैन इंटरफेस एंड प्रिडिक्शन वेस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फजी लॉजिक। ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी। ठीक है, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का, राइट आंसर हो जाएगा फजी लॉजिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 58 नंबर, द प्रैक्टिस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग इज नोन एज मशीन लर्निंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस, या वर्चुअल इंटेलिजेंस, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि देखे हैं, फिलहाल हम लोग पार्ट कर रहे हैं इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीरीज आपका चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैरेक्टर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ थिंकिंग, रीडिंग एंड लर्निंग इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, what is the term for the AI technique that involves the process of finding hidden pattern? देखिए फाइंड करना है क्या, हिडन पैटर्न, फाइंडिंग हिडन पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स इन लार्ज डेटा सेट विदाउट एक्सप्लिसिट गाइडेंस या लेवल्ड एग्जाम्पल्स। अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड, या री इन्फोर्समेंट लर्निंग। यहां पर बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट 60 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन ए आई, सॉरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ए आई एजेंट। ए आई एजेंट का फंक्शन क्या होगा, मैपिंग द गोल सीक्वेंस ऑफ एन एक्शन। ठीक है, मैपिंग ऑफ परसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन, एंड ऑप्शन सी मैपिंग ऑफ इन्वायरमेंट सीक्वेंस टू एन एक्शन, ऑप्शन डी टू वर्क विदाउट डायरेक्ट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फैक्टर लाइक ह्यूमंस। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यस।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जवाब देना होगा आपको कमेंट्स बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आशा करता हूँ आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। बाकी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे, और कमेंट में क्वेश्चन 61 का आप जरूर से जरूर जवाब जवाब देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, ठीक है। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।